Assalamu alaikum dear students, welcome my YouTube channel English with Sayyid Mehta. Today discuss about articles. आज हम आर्टिकल्स को डिफाइन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एक ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त पंहिंजी वीडियो में उर्दू ऐं सिंधी ॿई लैंग्वेज ॻाल्हाईंदो आहियां, ॿिन्हिनि जी ट्रांसलेशन कंदो आहियां, जीअं जेको आहे उर्दू जा शागिर्द उर्दू सम्झी सघनि, जीअं सिंधी वारा शागिर्द सिंधी सम्झी सघनि। तो अॼु असां आर्टिकल खे सम्झंदासीं। दरअसल आर्टिकल छा आहे? आर्टिकल्स आर यूज़ टू पॉइंट आउट थिंग्स आर पर्सन। जेको आर्टिकल आहिनि उहे यूज़ कया वेंदा आहिनि कंहिंखे पॉइंट आउट करण में, उहो थिंग्स हुजे या जेको आहे पर्सन्स हुजनि। हकीकत में ॿी हिकु डेफिनेशन ऑफ वर्ड आर्टिकल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड आर्टिकल विच मीन्स अ लिटिल जॉइंट। इट पॉइंट्स आउट पर्सन आर थिंग। A word used with a noun that specifies whether noun is definite or indefinite. आर्टिकल असां उन खे चवंदा आहियूं जेके कंहिं शइ खे पॉइंट ऑफ छो कराइनि, पोइ पर्सन में हुजनि या जेको आहे थिंग्स में हुजनि। हकीकत में इहो जेको आर्टिकल वर्ड आहे उहो लैटिन वर्ड आहे आर्टिकल, जंहिंजी माना आहे लिटिल जॉइंट, हिकिड़ो नंढिड़ो हिसो। उहो नंढिड़ो हिसो जेको आहे हिकिड़ो, उहो पॉइंट ऑफ शो कंदो आहे पर्सन खे ऐं थिंग्स खे। ऐं स्पेशल नाउन इज़ डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसम के साथ इस्तेमाल होने वाला ऐसा लफ्ज़ जो बयान करता है कि इसम ख़ास है या आम। उर्दू में हर्फ तनकीर और अंग्रेज़ी में आर्टिकल कहते हैं। दरअसल आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। दरअसल आर्टिकल के दो काइंड्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन इस्तेमाल होता है और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ ओनली द इस्तेमाल होता है। दरअसल आर्टिकल जा ॿ हिकिड़ा क़िस्म आहिनि, जेके हिकिड़ा इनडेफिनेट आर्टिकल आहिनि, ॿिया जेको आहे डेफिनेट आर्टिकल आहिनि। हाणे डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ़ु द आहे, इनडेफिनेट आर्टिकल में हिकिड़ो ए ऐं ॿियो एन आहे। यादि रखो, ए ऐं एन काउंटेबल सिंगुलर नेम में इस्तेमालु थींदा आहिनि, जेके काउंटेबल हुजनि। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नेम में असां जेको आहे ए ऐं एन इस्तेमालु कंदा आहियूं। अचो इनखे वधीक अॻिते सम्झूं त इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज़्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। माना ए ऐं एंड जेको आहे काउंटेबल सिंगुलर नाउन जे लाइ इहे इस्तेमालु थींदा आहिनि। हाणे ए किथे इस्तेमालु कबी आहे? ए इज़ यूज़्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड। माना ए असां उते इस्तेमालु कंदासीं, उन वर्ड जे जेका आहे अॻियां इस्तेमालु कंदासीं जिते कंहिं वर्ड जो उच्चार जेको आहे कॉन्सोनेंट सां हुजे। कोई भी वर्ड हो उसका साउंडिंग या प्रोनाउंसिएशंस जो है वो कॉन्सोनेंट से निकले, वहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वावेल साउंडिंग वर्ड। एन वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे कोई वर्ड का उच्चार या साउंड, आवाज़ या प्रोनाउंसिएशंस अलिफ से निकले या वावेल से निकले, अल्फा था निकले या जेको है अल्फा था निकले, वावेल साउंड निकले। वावेल साउंड निकिरंदो ई अल्फा सां आहे, अल्फा एन अलमद आ आहे, अलज़ेर ए आहे, अल पेशो ओ आहे, पेशो आहे। इन्हनि सां जेको आहे कंहिं वर्ड जो साउंड निकिरे त असां हुते एन इस्तेमालु कंदा आहियूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो, अ बॉय, अ टीचर, अ पेंसिल, अ गर्ल, अ हॉर्स, अ यूज़फुल बुक, अ कैट, अ लायन, अ यूनिवर्सिटी। एन ईगल, एन एग, एन ऑरेंज, एन ऑवर। हाँ हिते छा आहे? ए छा किथे किथे के उस्ताद ॿुधाईंदा आहिनि त माना जंहिंजे अॻियां वावेल लेटर हुजे त असां उन जे अॻियां एन इस्तेमालु कंदा, पर दिस इज़ द रॉन्ग वे।
असां इन उते इस्तेमालु कंदासीं जिते कंहिं वर्ड जो जेको साउंड आहे उहो अल्फ़ था निकिरे। हिते जेको आहे कॉन्सोनेंट एश आहे, पर आवाज़ जेको आहे साउंड जेको आहे अलमंद आ सां निकिरे, तॾहिं असां एन इस्तेमालु कईसीं। अहिड़ी तरह सां ॿिया खोड़ सारा वर्ड्स जेके हूंदा असां जिन जे अॻियां जंहिं वर्ड जो साउंड वाविल सां निकिरंदो, वाविल साउंड निकिरंदो त असां उन अॻियां एन इस्तेमालु कंदासीं, ऐं जंहिंजो कॉन्सोनेंट साउंड निकिरंदो असां उन अॻियां जेको आहे ए इस्तेमालु कंदासीं। मतिलबु इहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जे लाइ इहे इस्तेमालु थींदा आहिनि। उन खां बाद में डेफिनेट आर्टिकल आहे असांजो। हाणे डेफिनेट आर्टिकल असांजो आहे द। हाणे द असां किथे यूज़ कंदा आहियूं या किथे जेको असांखे यूज़ करणु घुरिजे, त द इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। द असांजो डेफिनेट आर्टिकल आहे जेको असां पॉइंट छो आउट कंदो आहे के पर्सन खे, के थिंग खे ख़ासि बणाइण जे लाइ, पर्टिकुलर बणाइण जे लाइ, या स्पेशियस बणाइण जे लाइ, या प्रॉपर बणाइण जे लाइ असां जेको आहे द खे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। हाणे द जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि जेको आहे इस्तेमालु करण जा, त किथे किथे असां द इस्तेमालु कंदा आहियूं। एक नंबर 1 यो याद रखो, मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ, किसी मखसूस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए द इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कंहिं बि मखसूस शइ खे असां जेको आहे द सां इस्तेमालु कंदा आहियूं। मिसाल, द डोर, द टेबल, द बुक, द डॉग, द हॉर्स। माना असां कंहिंखे पर्टिकुलर बणायोसीं त जेको आहे मखसूस चीज़ को माना जेको आहे प्रॉपर असां जेको आहे बणायूं, किसी मखसूस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सिंगुलर नाउन किसी जमात या गिरोह का हवाला देने के लिए जब कोई सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो वहाँ भी हम द इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं, the cat is a pet animal। मतलब बिल्ली एक पालतू जानवर है। या हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करें, द अली इज गुड स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या है, किसी जमात या गिरोह का हवाला देने के लिए माना असां हाणे अली जेको आहे, ॾिसो क्लास में केतिरा छोकिरा हूंदा, असां उन्हनि छोकिरनि मां अली खे मुंतखिब कयोसीं त माना अली जेको आहे हिकिड़ो सुठो छोकिरो आहे, हिकिड़ो सुठो शागिर्दु आहे क्लास में। या जेको आहे द कैट इज़ पेट एनिमल। हाणे ॿिया केतिरा ई जानवर आहिनि, पर असां जेको आहे ॿिलीअ खे जेको आहे हिकिड़ो पालतू जानवर बणायोसीं, या उनखे असां पालतू जानवर सभिनि मां कयोसीं। द फॉक्स इज़ क्लेवर एनिमल। हिते लिखियलु आहे, हाँ, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, माना लूमड़ एक चालाक जानवर है। द हॉर्स इज़ यूज़फुल एनिमल, घोड़ा एक मुफीद जानवर है। माना जेको आहे किसी जमात या गिरोह का हवाला देने के लिए भी हम द इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं इसम सिफ़त की तीसरी डिग्री में से पहले भी हम द इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ द बेस्ट, he is the best student of this school, of this
स्कूल, मतलब वो स्कूल का बेहतरीन तालिब इल्म आहे। मतलब माना हू जेको आहे स्कूल जो हिकिड़ो सुठो बेहतरीन शागिर्द आहे। असां जेको आहे हिते बि द इस्तेमालु कंदा आहियूं। उन खां बाद में बाज़ औक़ात किसी इसम सिफ़त से पहले भी हम द इस्तेमाल करते हैं। द रिच आर नॉट ऑलवेज़ हैप्पी, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते। हम न्यूज़पेपर और मुक़द्दस किताब के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे द होली कुरान इज़ अवर कुरान। तो होली कुरान, तो कुरान पाक जेको कुरान आहे असांजो पाक किताब आहे मुस्लमाननि जो। ऐं जेको आहे द नेशन न्यूज़पेपर, द नेशन इज़ फेमस न्यूज़पेपर। जेका नेशन जेका अख़बार आहे उहा मशहूरु अख़बार आहे। पाक किताब लाइ कुरान की तिलावत आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। या कौमों को भी, कौमों, सूबों और बाज़ मुल्कों के नाम से पहले भी हम लगाते हैं द, जैसे द बलूचिस्तान है, द सिंध है, द चाइना, ये मुल्क का नाम है, उसमें भी हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम दरियाओं, समंदरों और पहाड़ी सिलसिलों, नहरों, दरियाओं, समंदरों के नाम से पहले भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। द केटू, द केटू इज़ अ फेमस माउंटेन। अब पहाड़ का नाम लिया है। द फेमस केटू एक मशहूर पहाड़ है। और फ्रेज़ के साथ भी जो बाज़ औक़ात फ्रेज़ होते हैं, बाय द साइड ऑफ एट द 11th आवर, इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। अब ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब ये है ऐसे वर्ड्स जो मुकम्मल कंप्लीट माना ना देते हों। माना अहिड़ा फ्रेज़, अहिड़ा माना जुमला, अहिड़ा वर्ड्स जेके मुकम्मल माना न ॾियनि। 8 11th आवर, आखिरी वक्त। बाय द साइड ऑफ, की जानिब, की तरफ। अब पता नहीं चल रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, हम इनमें से भी द इस्तेमाल कर सकते हैं। और द होली कुरान भी मैंने आपको बताया। पाक किताबों को या कोई न्यूज़पेपर हो, उनमें द इस्तेमाल कर सकते हैं। दरियाओं, समंदरों, बहरों, जज़ायरों, द नादरन्स आइलैंड, द हिमालयाज़, द अटलांटिक, द रावी, द अरबियन सी, ये हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। और द फर्स्ट वीक, द बेस्ट डे, द ओनली वे, ये इसमें भी हम द शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है। ये हम इनमें से द इस्तेमाल करते हैं। वो द इस्तेमाल होगी। किसी को ख़ास बनाएंगे, वो पर्सन में हो या थिंग्स में हो, द वहाँ पे यूज़ होता है। बाज़ औक़ात हमें जितना ज़्यादा मिले हम उतना और चाहते हैं। द मोर वी गेट द मोर वे डिज़ायर। कहावतों में भी हम द इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल इन पिंक, गुलाबी लिबास वाली लड़की। द मैन विथ द रेड कैप, सुर्ख टोपी वाला आदमी। ऐसे हम सब के साथ द इस्तेमाल कर सकते हैं जिस किसको ख़ास बनाना हो। उम्मीद है आज का जो टॉपिक था हमारा आर्टिकल्स, वो आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट पाक कर सकते हैं। दिस वीडियो लाइक एंड शेयर वीडियो लाइक
the share video or follow my page English with Sayyid Mehtab Ali. Next topic, inshallah, see you tomorrow.